और कांग्रेस विधायक दल की बैठक को लेकर क्या कुछ खास इंतजाम है, क्या जानकारी है, इस पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे जयपुर के संवाददाता मोहम्मद अतीक। जी अतीक, अतीक सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी। जी अतीक, कांग्रेस दल की विधायक बैठक जी, चल मैं रही है, बिल्कुल तो सुनता क्या सुन पा रहा हूँ, अपडेट बोलिए। है? जी। हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा लक्ष्य, इस वक्त हम कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय के बाहर मौजूद है और यहाँ पर कांग्रेस के जो 69 विधायक जीते हैं, सबका आना जाना शुरू हो चुका है। इसमें काफी भारी संख्या में विधायक अंदर पहुंच चुके हैं और बड़े नेता भी अंदर मौजूद हैं। जो विधायक मंडल दल की बैठक होनी है वो शुरू हो चुकी है। अभी यहाँ पे क्या नाम है, जो सचिन पायलट है वो आ चुके हैं, सुखजिंदर सिंह रंधावा आ चुके हैं और इसके अलावा और भी जो विधायक उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। इस बैठक में आज ये तय हो जाएगा कि विधायक दल का नेता कौन होगा, उसको चुना जाएगा। और इसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष है गोविंद डोटासरा, वो भी अंदर मौजूद है और चर्चा कर रहे हैं किस तरीके से क्या चीजें रहेंगी। तो जी सबसे बड़ी बात यहाँ पर निकल करके आ रही, जो हार के कारणों का जो है ये मंथन किया जा रहा है और उस हिसाब से चीजें फिर अभी तय की जाएंगी कि आने वाले दिनों में क्या कुछ करना है। जी जी लक्ष्य। अतीक जी, हार की समीक्षा के साथ में बताया जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष का चुनाव भी इस बैठक में किया जाएगा, उसको लेकर क्या जानकारियां हैं? जी, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी क्या है कि जो बैठक चल रही है, बैठक में लगभग सभी विधायक पहुंच रहे हैं, पहुंच चुके हैं लगभग, अगर देखा जाए तो इसमें ये चीज तय होगा कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। पहले विधायक दल का नेता चुना जाएगा और फिर उसी को संभवतः जो है नेता प्रतिपक्ष भी बनाया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये चुनाव कांग्रेस हारी है। इस चुनावों में जो सत्ता का सेमीफाइनल माना जाता था 2024 का, इस पर चर्चा की जा रही है कि ये इन हार का जो असर है वो 2024 वाले लोकसभा चुनावों पर न पड़े। इस तरीके से जो अभी बातचीत चल रही है कि जो हार के कारण थे, जिन सीटों पर ये लोग हार गए हैं, जो इनकी स्कीमें थी वो स्कीमें जनता तक क्यों नहीं पहुंच पाई, और जहां पहुंची तो जिन सीट पर जीते वहां पर क्यों जीते और जहां पर हारे वहां पर क्यों हारे, इन दोनों पहलुओं पर चर्चा की जा रही है। क्योंकि जी होता क्या है कि जब आप एक पहलू पर चर्चा करते हैं तो दूसरा पहलू छूट जाता है। इस तरीके की चीजें भी चल रही है और अभी बैठक चल रही है और जैसे जैसे चीजें यहाँ से खबरें आएंगी हम बराबर जी अति लोकसभा की बात करें तो आगे तो हम लोकसभा बातचीत उनसे करेंगे। जी लक्ष्य। जी लोकसभा की आप बात करें तो लोकसभा चुनाव के लिए भी कुछ तैयारियां करी जा रही हैं, जी बिकॉज जिस प्रकार राज्य का चुनाव भारी मतों से हारे हैं, हार की समीक्षा की जा रही है, तो क्या लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ समीक्षा की जाएगी, कुछ तैयारियां की जाएंगी आगे? लक्ष्य, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा। जिस दिन मतगणना में परिणाम आए थे, रिजल्ट सामने आए, तो उसी दिन जो अशोक गहलोत थे उन्होंने एक ऐलान कर दिया था कि हम आज से ही लोकसभा की तैयारी करेंगे। निश्चित तौर पर अगर आप देखा जाए तो जो लोकसभा का जो चुनाव है उसकी रणनीति बनेगी और आज से ही उसकी तैयारी शुरू हो जाएगी। नेताओं को जिम्मेदारी बांटी जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है अंदर, वो लोगों के हिसाब से कौन क्या कुछ कर सकता है उसको उस हिसाब से जिम्मेदारी बांटी जाएगी। केंद्रीय नेतृत्व का पूरा यहाँ पर जोर है, वो लोग यहाँ पर पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जो चीजें हुई थी इस चुनावों में, जो हम इतनी सारी स्कीमें लेकर के आए थे वो स्कीम आखिर जनता तक क्यों नहीं पहुंची। और जो ध्रुवीकरण की जो बात सामने आ रही, कई विधायक से हम लोगों ने बात की तो विधायकों का कहना था कि जो ध्रुवीकरण था उससे जो हमारा काम था वो काम वो कहीं गौड़ हो गया। सबसे बड़ी बात ये होती है जब ध्रुवीकरण की बात होती है तो जो विकास के मुद्दे होते हैं वो कहीं ना कहीं छिप जाते हैं। इसीलिए वो लोग आपस में मंथन कर रहे हैं कि क्या कुछ नतीजे हो सकते हैं आने वाले समय में। और जो टोटल फोकस है वो लोकसभा चुनावों को लेकर के ही है। जी लक्ष्य। अतीक जी, गहलोत और पायलट गुट में भी आपसी नाराजगी देखने को मिल रही है इस हार के बाद में। जो व्यक्ति हैं, वो लोग जो कार्यकर्ता हैं, वो मुखर होकर सामने आ रहे हैं, क्या ऐसी कुछ जानकारी मिल रही है बैठक में? बिल्कुल लक्ष्य, ऐसा तो होना ही था क्योंकि दोनों ही पार्टियों के निश्चित तौर पर जो विरोधाभास था, दोनों दोनों जो दल थे उनको अगर आप देखिए तो एक गुट होता था जो सीएम गहलोत का होता था और दूसरा जो है वो सचिन पायलट का है। तो आप अभी आने वाले वक्त में और देखेंगे कि हार का ठीकरे एक दूसरे के ऊपर फर्श जाएगा। वो कहेंगे इनकी वजह से आ रहे हो, वो कहेंगे गुटबंदी की वजह से आ रहे हो। तो लेकिन जनता ने तो अपना जनादेश दे दिया है। जनादेश में सरकार बन रही है भाजपा की। भाजपा जो आने वाले दिनों में आप देखिएगा सीएम किसको चुन रही है, कौन सा चेहरा सामने आएगा, उस हिसाब से चीजें बदलेंगी। लेकिन निश्चित तौर पर जो कुठाराघात हुआ है पार्टी के अंदर, भीतरघात हुआ है, ये तो किसी से छिपा नहीं है। जब जाहिर है कई सारी सीटों पर ऐसा ही देखने को मिला है, तो इस तरीके से चीजें जो सामने आ रही है वो तो जग जाहिर है। लक्ष्य। जी जी अतीक, आप बने रहिए, आपसे जानकारी लेते रहेंगे।